नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर एग्रीगेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैरियर एग्रीगेशन बैंड लॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कैरियर एग्रीगेशन और बैंड लॉक के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम कवर करने वाले हैं। तो 3 ऐसे मेन टॉपिक हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ कैरियर एग्रीगेशन और बैंड लॉक क्या होता है, तो ये पहला टॉपिक हो गया हमारा। दूसरा टॉपिक है अभी कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करते हैं या बैंड लॉक, जिनमें बैंड लॉक करने की ऑप्शन होती है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरी बात आती है अभी हमारे को ये फ़ायदा करेगा, नुकसान करेगा और इसके क्या बेनिफिट और क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात हम जान लें भी कैरियर एग्रीगेशन क्या है। तो कैरियर एग्रीगेशन जानने से पहले हमारे को बैंड लॉक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये बैंड है क्या। जैसे बात की जाए तो टेलीकॉम की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझना पड़ेगा। जिस तरह एक मोबाइल है और एक वाईफाई है, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, या कोई भी वाईफाई डिवाइसेज है कनेक्टेड रहते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में रहते हैं। और यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे, और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जो है हमारा 5G यूज़ किया जाता है, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ के जो है वाईफाई आते हैं। तो इस तरह के 2 बैंड हो गए। तो इस तरह से जो 4G है इसमें लगभग मल्टीपल बैंड्स हैं। और कंपनी जो टेलीकॉम वाली कंपनी है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, BSNL, इन्होंने बहुत सारे बैंड को जो है फ्रिक्वेंसी वाइज जो है लॉक करके रखा हुआ है। मतलब उन्होंने जो है स्पेक्ट्रम से उन्होंने परचेज़ करके रखा हुआ है, और वो हमारे जो अपने टावर हैं वहाँ से वो फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं हमारे को। और हमारे मोबाइल में या हमारे डिवाइसेस में होता क्या है, हमारे डिवाइस में ऑटोमेटिकली ही वो जो बैंड है वो सेलेक्ट हो जाता है, हमें मैनुअली सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जितने सिग्नल पे, कितने सिग्नल पे या कितने एरिया पे जो है कितने डिवाइसेस तक जो है मेंटेन रखने है किस बैंड में, वो सारी उन्होंने कोटा वगैरह लगा के रखा होता है। जैसे जैसे हम टावर से दूर नज़दीक होते हैं या अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमारे अपने आप ही मोबाइल में बैंड चेंज होते हैं। तो कौन कौन से बैंड अवेलेबल हैं उसके बारे में तो मैं बताऊँगा अभी। तो मैं आपको बता दूँ ये बैंड कौन कौन से अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में, तो उसके बारे में बात करते हैं। हमारे इंडिया में 4G में लगभग 3 बैंड अवेलेबल हैं, एयरटेल और जियो में। वोडाफोन में अभी 3 उन्होंने बाई करके रखे हैं स्पेक्ट्रम में, लेकिन अभी हमारे को अवेलेबल 1 या 2 ही बैंड आ रहे हैं कई कई जगह पे। नॉर्मली अगर 2G 3G की बात की जाए, 2G में कोई बैंड नहीं माना जाएगा, 2G की बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ 3G की बात करता हूँ। 3G में बैंड 1 है। बैंड 1 का मतलब है 2100 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें BSNL भी है, वोडाफोन भी है, एयरटेल भी है, बट जियो का बैंड 1 नहीं है। और 4G के अंदर जो एयरटेल है वहाँ पे 3 बैंड हमारे को अवेलेबल है इंडिया में, जिसमें बैंड 3 है, बैंड 8 है और बैंड 40 है। 800 मेगाहर्ट्ज़ है, 1800 मेगाहर्ट्ज़ है और साथ में 40 में 2300 मेगाहर्ट्ज़ है। तो ये 3 बैंड एयरटेल में अवेलेबल है, और जियो में भी 3 अवेलेबल हैं, जैसे कि मान लो, और 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड 3, बैंड 5 और बैंड 40 300 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से BSNL में भी कुछ बैंड्स हैं अवेलेबल, जो कि लिस्ट यहाँ पे है। और साथ में वोडाफोन में भी बोलते हैं भी, जैसे बैंड 41 है, बैंड 8 है और बैंड 3 है, और बैंड 1 तो है ही है जो 3G में यूज़ होता है, WCDMA प्लस या HSPDA प्लस। तो ये सारे थे बैंड्स। तो बैंड्स के बारे में हमने डिस्कस की। तो अब बात आ रही है भी इतने सारे बैंड्स हैं तो हमारे को कैसे हम जो है इनको यूज़ करके कैरियर एग्रीगेशन कर सकते हैं। तो कैरियर एग्रीगेशन का मतलब ही बैंड को यूज़ करना है, ये 2 बैंड को इकट्ठे यूज़ करना है मिनिमम। तो मैक्सिमम आप जो है 5 बैंड तक के भी डिवाइसेस आ चुके हैं मार्केट में, जिनमें हम 5 बैंड तक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 3G और 4G के 3-4 बैंड साथ में जो है मर्ज होके इकट्ठे हमारे को ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं। क्योंकि होता क्या है अभी एक फ्रिक्वेंसी में जब हम 2 डिवाइसेस को आपस में बात करते हैं, तो बात जब 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात की जाए तो 500 Mbps तक की स्पीड आ जाती है 5 गीगाहर्ट्ज़ में। तो वो बात आती है, ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होते हैं और ज़्यादा स्पीड आ जाती है। उसी तरह से जो इनके बैंड्स हैं, तो इनको अगर हमने मान लो एक ही बैंड पे हम रहेंगे, तो कंपनी ने मान लो 20 Mbps दे के रखी है, जैसे टेलीकॉम वाले जियो एयरटेल वाली है, तो हमें 20 Mbps ही स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कई जगह पे जहाँ बिल्कुल रेयर लोकेशन है, जहाँ पे 1 kbps में स्पीड आ रही है और हम बैंड स्विच नहीं कर पाते हैं, तो हमें बैंड स्विच करने की ऑप्शन होनी चाहिए, या कोई ऐसे डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कैरियर एग्रीगेशन की। तो कैरियर एग्रीगेशन में होगा क्या, जो इनके मल्टीपल्स बैंड हैं, इनमें से कोई भी 2 बैंड हम लॉक कर सकते हैं तो कैरियर एग्रीगेशन हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर बैंड 3 में बात की जाए, लगभग 10 Mbps की डाउनलोडिंग कंपनी ने पीछे से
जो है ISP ने देके रखी है और 20 Mbps की अपलोडिंग देके रखी है, तो वो फिक्स है। कंपनी ने तो अपना सर्वर और जो राउटर मॉडेम है वहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया, बट हमारे मोबाइल में वो बैंड यूज़ ही नहीं हुआ। यानी कि हम बैंड 40 में रहे या किसी और बैंड 5 या बैंड 8 में रहे, बट हम 3 में नहीं जा पाए। ऐसा होता है। तो उसमें क्या होगा, अभी हम स्पेशली बैंड 3 को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कुछ यहाँ पे कुछ सभी राउटर जो अभी तक हमने हैं उनमें मैक्सिमम में जो है बैंड लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से उनमें क्या है, सिर्फ एक बैंड लॉक होता है। लेकिन अभी तक हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें एक ऐसा डिवाइस भी है 4G+ MR600, जो कि नंबर 1 राउटर है इंडिया में। अभी फ़िलहाल वही है 4G+, अदरवाइज़ कोई होता तो हम आपको ज़रूर बताते। लेकिन उसमें क्या है, 2 बैंड जो है इजीली हम लॉक कर सकते हैं। तो दोनों बैंड की जो है स्पीड जो है वो हमारे को इकट्ठे दे देगा। जैसे बैंड 3 की बात की ना मैंने, 3 बैंड और उसमें 10 Mbps और 20 Mbps आ रही है डाउनलोडिंग अपलोडिंग। तो अगर मान लो बैंड 5 भी हमने यूज़ करना है उसके साथ, तो उसमें ऑप्शन है अभी दूसरा बैंड भी हम लॉक कर सकते हैं। अगर बैंड 5 में भी 10 Mbps की डाउनलोडिंग और 10 Mbps की अपलोडिंग है, तो हमारी डाउनलोडिंग हो जाएगी 20 Mbps और अपलोडिंग हो जाएगी 30 Mbps। तो इस तरह से 2 बैंड जब यूज़ होता है तो 4G+ का आइकॉन लिखा आता है या LT+ का आइकॉन लिखा आता है मोबाइल्स में भी और हमारे डिवाइसेस में भी। बट डिपेंड करता है भी हम एक ही बैंड में 4G+ यूज़ कर रहे हैं, दोनों बैंड को हम डबल कर रहे हैं। कई मोबाइल में तो बैंड 40 2300+ आता है, लेकिन उसमें क्या फ़ायदा, जब स्पीड ही 1 Mbps आ रही तो ज़्यादा 2 Mbps हो जाएगी, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अलग अलग बैंड पे जो है स्विच करके ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से एग्रीगेशन होती है और बैंड लॉक होती है, ताकि हम मल्टीपल बैंड्स को यूज़ कर सकें। और ऐसे डिवाइसेस भी आए हैं अब, कैटेगरी 4, कैटेगरी 6 और कैटेगरी 16 भी आ चुकी है। कैटेगरी 16 में तो 4 बैंड तक जो है हम इकट्ठे लॉक कर सकते हैं। तो कैटेगरी 6 में जो है 2 बैंड तक हम लॉक कर सकते हैं। तो इट मीन्स भी वो सभी जो बैंड है उन सब की बैंडविड्थ को मर्ज करेगा हमारा राउटर और हमारे को इकट्ठा डाटा प्रोवाइड कराएगा, अच्छी बैंडविड्थ प्रोवाइड कराएगा और अच्छी स्पीड पाएगा। मतलब ये हमारे को ज़्यादातर उन जगह पे ज़्यादा फ़ायदा देती है जहाँ पे लो इंटरनेट कवरेज है या जहाँ पे हमारे को इंटरनेट स्पीड कम मिलती है, क्योंकि हर जगह जो है ब्रॉडबैंड फाइबर वगैरह नहीं है। कुछ रेयर साइट्स होती हैं या बहुत ज़्यादा दूर लोग रहते हैं, तो अकेला घर मान लो 20 किलोमीटर दूर पहाड़ पे है, तो वहाँ कौन उनको जो है फाइबर प्रोवाइड कराएगा। जबकि नॉर्मली वो सिम यूज़ करते हैं जिसमें 150-200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं महीने का। तो उस हिसाब से जो है उसी में जो है अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस ले लेते हैं तो वो वहाँ पे अच्छे तरीके से इंटरनेट ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सेकंड बात कर रहे थे हम कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनमें जो है हमारे को कैरी एग्रीगेशन मिलता है और बैंड लॉकिंग होती है। मैक्सिमम जो हमारे पास जो नंबर हमने जो डिवाइसेस आपको सुजेस्ट करते हैं, जैसे हुआवे का डिवाइस, स्कोफ का डिवाइसेस, या फिर आप मान लो MR600 या टिपलिंग के जितने भी राउटर हैं 100, 200, 300, 400, 500, 6500, 6400 जितने भी आ रहे हैं, सब पे बैंड लॉक की ऑप्शन आ जाती है फर्मवेयर चेंज वगैरह करके। कुछ में तो कंपनी ने पीछे से जो है हमारे को बैंड लॉकिंग की ऑप्शन दे के रखी है। और कैरी एग्रीगेशन की बात की जाए तो सिर्फ हमारे पास अभी तक इंडिया में एक ही राउटर है जिसको बोलते हैं टिपलिंग MR600। बाकी हो सकता है कोई हिडन हो या किसी ने इंपोर्ट किया हो डायरेक्टली या कहीं से वो कोई बाहर से ख़रीद के ले आया, तो वो बात अलग है। लेकिन मार्केट में अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सिर्फ MR600 है। हाँ, टेंडा का भी अभी आने वाला है, 4G09 है, उसमें भी कैट 6 है कोरिया कैरी एग्रीगेशन, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम में हुआवे के भी कई डिवाइस आएंगे और भी कई कंपनीज़ के आएंगे, जैसे नेटगियर का है कैट 16 वाला जो है MR6100 एक डिवाइस है, वो भी मतलब कई लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसमें मल्टीपल 3-4 बैंड तक जो है इकट्ठे लॉक हो जाते हैं। तो यानी कि जितनी स्पीड कंपनी दे रही है वो सारी वो यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हो सकता है आप अपने जो है रेयर साइड में रहते हैं और अगर आपको लगता है भी आपको बैंड 40 ही बार बार मिल रहा है, तो मजबूरी है, तो आपको जो है कोई ऐसा डिवाइस लेना चाहिए जिसमें आप बैंड चेंज कर सकें और चेक कर सकें भी किस बैंड में ज़्यादा अच्छी सिग्नल और अच्छी स्पीड मिल रही है आपको। तो इस तरह से बैंड लॉक और 4G के डिवाइसेस हैं। मोबाइल्स भी आते हैं बहुत सारे जो नए ज़्यादा अच्छे महंगे मोबाइल हैं, उनमें फीचर्स वाइज जो है जब आप लेंगे तो उसमें लिखा आता है भी कैरी एग्रीगेशन सपोर्ट है, 4G+ उसमें है इनेबल्ड। और बहुत सारे लोगों ने रिव्यू भी करके रखे हैं यूट्यूब पे भी, हाँ भी कैरियर एग्रीगेशन जो है किस तरह से जो है मिल जाता है मोबाइल पे, किस तरह से अपग्रेड करते हैं। कुछ में तो शायद ऑफिशियल है, किसी में जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, मतलब हार्डवेयर में है बट उसके सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। जैसे मान लो टेलीकॉम वालों ने तो दे दिए मल्टीपल बैंड्स, आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मोबाइल में भी हार्डवेयर में भी अवेलेबल है बट आपके
मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो कंपैटिबल नहीं है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। फिर कई लोग मोबाइल को रूट भी करते हैं, तो इस तरह से काफ़ी कुछ छेड़खानी करते हैं और बैंड लॉक कर लेते हैं। बट उसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप लेने जा रहे हैं कोई मोबाइल या कोई डिवाइस या इंटरनेट डिवाइसेस जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कैरियर एग्रीगेशन या फिर बैंड लॉक वाला ही लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिल सकती है, और वर्क फ्रॉम होम या आपके बच्चे घर में पढ़ रहे हैं या जो भी आप अपनी जॉब वगैरह के लिए इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो इन डिवाइसेस में कर सकते हैं। एक्सटर्नल एंटीना लगा के भी आप जो है ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, इंटरनेट स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली घरों में रेंज कम रहती है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज़ हमारी हैं। तो इस तरह से ये डिवाइसेस के बारे में मैंने बताया, और फ़ायदे भी बताए आपको भी किस तरह से आप जो है डिवाइसेस को यूज़ करके जो है कैरियर एग्रीगेशन करके जो है बैंडविड्थ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट इंटरनेट ले सकते हैं। इसीलिए कैरियर एग्रीगेशन यूज़ किया जाता है। और इसमें मतलब जो है कंपनी खुद देती है, जैसे जियो वालों ने तो अपने तीनों बैंड को जो है सपोर्ट दे के रखा है भी, हाँ हम उसको तीनों को यूज़ कर सकते हैं। उसमें लिखा भी आता है CA2, कई डिवाइसेस में CA3 भी, हाँ भी 3 बैंड तक जो है या 2 बैंड तक जो है लॉक कर सकते हैं, ऐसा भी आता है डिवाइसेस में लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन में। तो हमारे इंडिया में जियो के जो जितने भी बैंड हैं उन सबको जो हम इकट्ठा लॉक कर सकते हैं, उन पे ऑप्शन है अवेलेबल। बट एयरटेल में सिर्फ 2 ही बैंड हम लॉक कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने ऑप्शन दिया है। लेकिन अभी तक वोडाफोन में हमारे को बैंड 3 मिल रहा है, तो दूसरा बैंड मिलेगा तो हम लॉक करके, या उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी कहीं किसी साइट पे, या आप यूज़ कर रहे हैं 4G+ और कहाँ किस सिम में यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि और लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी, हाँ भी किस तरह से जो है कैरियर एग्रीगेशन और बैंड लॉक कर रहे हैं वो, और सक्सेसफुली उनको हो रहा है और कितनी स्पीड उनको मिल रही है, ताकि लोगों को हेल्प हो सके भी हाँ भी किस तरह से बैंड लॉक और कैरियर एग्रीगेशन को यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से जो है कैरियर एग्रीगेशन और बैंड लॉक के बारे में बताया आपको, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करनी है किसी को, तो शेयर करो, ताकि जिन लोगों को इंटरनेट अच्छा फास्ट चाहिए तो वो ये इस वीडियो को देख के यूज़ कर सकें, या वो डिवाइस खरीद सके जो उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खरीदना है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करके हमारे को प्यार दीजिएगा। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।